कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन वैकुंठ चतुर्दशी रहती है। इस बार 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। ये चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के पहले और देवउठनी एकादशी के बाद आती है। इस चतुर्दशी का खास महत्व माना गया है। पुराणों में इसको लेकर 3 कथाएं मिलती हैं। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालु को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिटता है। चतुर्दशी के देवता हैं भगवान शंकर। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर बहुत से पुत्रों एवं प्रभु धन से संपन्न होता है। ये तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्थी तिथि को मूल रूप से शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं वैकुंठ चतुर्दशी नामक व्रत की महिमा का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इसका वर्णन पूर्व में वलाखिल्यस ने किया है। ये बात सुनकर वलाखिल्य ने कहा, कृतयुग में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन वैकुंठ के भगवान वाराणसी आए। जब रात का चौथा पहर बाकी था, तब उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान किया। वे अपने साथ 1000 स्वर्ण कमल लेकर बड़ी भक्ति के साथ शिवजी के साथ शिव की पूजा करने लगे। विश्वेश की पूजा करने के बाद वे कमलों से पूजा करना चाहते थे। उन्होंने 1000 कमल गिने, जिनमें से एक शिव के नाम के लिए था। उसके बाद वास्तविक पूजा उनके द्वारा शुरू की गई। शिव उसकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। कमलों में से एक कमल हर ने गुप्त रूप से ले लिया। तब विष्णु ने अपनी पूजा शुरू की। एक के बाद एक कमलों की कमी हो गई। उसने उसे इधर उधर ढूंढा, परंतु कमल कहीं भी नहीं मिले। उन्होंने एक क्षण के लिए मन ही मन सोचा, क्या मैंने कमल गिनने या नाम सुनने में गलती की है? फिर उसने इस प्रकार सोचा, नाम लेने में तो कोई भूल नहीं हुई, कमल गिनने भी नहीं हुई। उन्होंने फिर इस प्रकार सोचा, मैंने शुरू में ही 1000 कमलों से पूजा करने का संकल्प लिया था। जब कमल एक से छोटा होगा तो महादेव की पूजा कैसे की जाएगी? अगर मैं एक लाने जाऊंगा तो मुझे लगातार बैठे रहने का नियम तोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए? इस प्रकार भगवान हरि उस समय उस विचार से चिंतित थे। हे महान ऋषियों, उनके मन में एक उपाय सूझा। महान ऋषि मुझे कमल नयन कहते हैं। मेरी आंख कमल के समान है। मैं इसे गायब कमल के स्थान पर अर्पित करूंगा। इस प्रकार मानसिक रूप से संकल्प करके श्री हरि ने अपनी तर्जनी से आंख उखाड़ ली। इससे उनके द्वारा महादेव जी की आराधना की गई। तब महेश्वर प्रसन्न हुए और ये शब्द बोले। महादेव जी ने कहा, जंगम और स्थावर प्राणियों से युक्त तीनों लोकों में आपके समान मेरे प्रति समर्पित कोई भी नहीं है। तीनों लोकों का संपूर्ण राज्य तुम्हें प्रदान किया जाता है। आप संसार के रक्षक बनो। जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो, दूसरा वरदान चुन लो। आपका कल्याण हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। हे विष्णु, वे मनुष्य जो मेरी भक्ति का सहारा लेते हैं लेकिन जनार्दन से घृणा करते हैं, वे मेरे शत्रु हैं। वे निश्चय ही नरक में गिरेंगे। विष्णु जी ने कहा, हे महेश्वर, तीनों लोकों की रक्षा का कर्तव्य मुझे सौंपा गया है। दैत्य बहुत घमंडी होते हैं, उनमें अपार शक्ति है। वे मेरे द्वारा कैसे मारे जा सकते हैं? शिव ने कहा, ये सुदर्शन चक्र महान दैत्यों को काटने में सक्षम है। ये तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया है। हे भगवान विष्णु, इसे स्वीकार करो। हे भगवान, इसके द्वारा दैत्यों में विध्वंस उत्पन्न करो। इस प्रकार उन्होंने हरि को चक्र दिया और ये शब्द बोले। शिव ने कहा, हेमलांबा नामक वर्ष में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन
भोर के समय महादेव से संबंधित तिथि अर्थात 14वीं को ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से 48 मिनट पहले बैकुंठ से यहाँ आने के बाद आपने मणिकर्णिका में स्नान किया। तब विश्वेश्वर के लिंग की 1000 कमलों से पूजा की गई, इसलिए ये मेरा पसंदीदा बन गया। ये समस्त लोकों में बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। सुनो हे विष्णु, मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा। मेरी बात सुनो। रात्रि के प्रथम भाग में आपकी पूजा सभी वर्णों के व्यक्तियों को करनी चाहिए। वे दिन में उपवास करेंगे और सायंकाल को तुम्हारी पूजा करेंगे। बाद में मेरी पूजा करनी है, अन्यथा ये मेरी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। हरि की पूजा के लिए रात्रि तक चलने वाली चतुर्दशी को ग्रहण करना चाहिए। भक्त को भोर के समय शिव की पूजा करनी चाहिए। वे पुरुष जिनके द्वारा प्रारंभ में 1000 कमलों से विष्णु की पूजा की जाती है और फिर बाद में शिव की पूजा की जाती है, वे वास्तव में जीवन मुक्त आत्माएं हैं। शाम को पंचानन में स्नान करने के बाद भक्त को बिंदु माधव की पूजा करनी चाहिए। जो विष्णु कांची में स्नान करेगा वे अनंत सेन की पूजा करेगा। इसके बाद वे रुद्र कांची में स्नान करेगा और प्रणवश की पूजा करेगा। सबसे पहले भक्त को वेन्नत तीर्थ में स्नान करना चाहिए और फिर नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उसे रेतोदक में स्नान करना चाहिए और केदारेश की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भक्त को यमुना में स्नान करना चाहिए और वेणी माधव की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे गंगा में स्नान करना चाहिए और संगमेश की पूजा करनी चाहिए। सारी धन संपदा और समृद्धि उसके नियंत्रण में होगी। हे विष्णु, मेरे द्वारा सत्य बोला गया है। इस प्रकार वरदान देने के बाद शिव अंतर ध्यान हो गए। इसलिए हरि और हर दोनों की ही पूजा सभी प्रयासों से की जानी चाहिए। कलयुग में विष्णु ने 10,000 वर्षों के लिए पृथ्वी का त्याग कर दिया था। आधी अवधि के लिए गंगा का जल और आधी अवधि के लिए ग्रामीण देवताओं का त्याग किया था। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुर उत्सव मनाया जाता है। शाम के समय शिव मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। त्रिपुर नामक एक प्रमुख दैत्य ने प्रयाग में तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे एक महान वरदान दिया। तुम्हारी मृत्यु देवताओं, असुरों या मनुष्यों के हाथों नहीं होगी। ये वे वरदान था जो दैत्य को मिला था। वे विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए त्रिपुर नामक हवाई रथ पर चढ़ गए। जब उसने उसमें सवार होकर तीनों लोगों को परेशान किया तो देवताओं ने हर की स्तुति की। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन शत्रु संहारक ने एक ही बाण से त्रिपुर को मार डाला। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। उस दिन सभी देवताओं द्वारा हर को दीप अर्पित किए गए। इस तरह से शिव को प्रसन्न करने के लिए दीप अर्पित करना चाहिए। जो पूर्णिमा के दिन 720 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करता है वे सभी पापों से मुक्त होता है। त्रिपुरा उत्सव पूर्णिमा के दिन गोधूली बेला में मनाया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। कीड़े, टिड्डियां, मच्छर, वृक्ष तथा जल में या भूमि पर विचरण करने वाले जीव जंतु सभी दीपक देखकर पुनर्जन्म लेना बंद कर दे। चंडालों को ब्राह्मण बनने दे। अतः त्रिपुरा का महान पर्व पूर्णिमा के दिन ही मनाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र के साथ भगवान के दर्शन करता है वे 7 जन्मों तक अत्यंत धनवान और वेदों का पारंगत ब्राह्मण होगा। इस दिन यदि कोई रात्रि में बैल को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र करता है, अनुष्ठान करता है तो वे शिव के नगर में जाता है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।